हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जितना भी मेरा फेसबुक फ्रेंड्स है, यूट्यूबर्स है, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज अभी नया दिन है और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो नया टॉपिक है हम लोग का जो सोनम वांगचुक को जो एनएसए एक्ट लगाकर जेल डाला गया है, उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसको क्यों जेल में डाला है या फिर किस वजह से जेल में डाला है, वो चीज़ का ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे ना। और एनएसए एक्ट जो है एक्चुअली बोलने से टेररिस्ट का ऊपर लगाया जाता है, जो कि हम लोग का सोनम वांगचुक ने ऐसा कुछ टेररिस्ट कुछ ऐसा काम नहीं किया हम लोग इंडिया में ना। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको एनएसए एक्ट क्यों लगाया जा रहा है ना। तो और हमको लगता है कि जो सेंटर में जो पावर है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, उसको ये चीज़ को रिकॉन्सिडर करना है और उसको जल्द से जल्द जेल से छोड़ देना है कि नहीं। उसने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, उसने ऐसा कुछ टेररिस्ट का काम नहीं किया कि जो आप उसको एनएसए एक्ट लगा के उसको जेल में डालेगा। ये चीज़ बहुत गलत बात है। ये चीज़ को आप रिकॉन्सिडर करना चाहिए। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सेंटर में बैठा हुआ है, उसको ये चीज़ को रिकॉन्सिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है, सोनम वांगचुक का जो टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मेन जो डिस्कशन है, जो मेन सोनम वांगचुक क्यों एनएसए डालकर उसको जेल में डाला गया, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्यू पॉइंट्स है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, 3-4 पॉइंट्स है। मतलब उसको वो पॉइंट्स को मतलब हम लोग का जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वादा किया था उसको फिर उसको याद दिलाने के लिए वो हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट कर रहा था, ताकि वो लोग को फिर याद आ जाए वो लोग ने जो कमिटमेंट दिया था, जो कमिटमेंट जो लद्दाख का जो पब्लिक को दिया था, लद्दाख का जो आदमी लोग को दिया था, ताकि उसको फिर वो याद दिलाए बोल के याद दिलाए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था। इसलिए हम लोग का जो सोनम वांगचुक ने जो है हंगर स्ट्राइक कर वो जो है उसको याद दिलाने के लिए कोशिश किया गया था, लेकिन उसको ऐसा करके उसको जेल में डाला गया। चलिए हम लोग का फ्यू पॉइंट्स है, उसका ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। उसका मेन 3-4 पॉइंट क्या था बोल के ना। तो उसका मेन एक पॉइंट था, जो पॉइंट था कि वो अपना जो रीजन है ना, उसको सेफ गार्ड करना चाहता था कि मतलब 6 शेड्यूल ला कर ना, 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करके वहाँ का जो पब्लिक है, वहाँ का जो आम जनता है, वो लोग का जो लैंड राइट्स है, वहाँ का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, वो लोग का थ्रू होकर ही मतलब जाना है बोलकर वो जो है मतलब जो 6 शेड्यूल जो है उसको डिमांड कर रहा था, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था लेकिन वादा नहीं निभा पाया है। तो उसका वजह से वो उसको हंगर स्ट्राइक करके उसको बीजेपी गवर्नमेंट लोगों ने जो वादा किया था उसको याद दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था, है कि नहीं। चलो, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो जम्मू कश्मीर में जब 370 मतलब ख़त्म किया गया था, उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को जो है डेमोक्रेसी दिया गया ना। और उसके बाद क्या है कि लद्दाख को नहीं दिया गया, लद्दाख को यूटी में ही मतलब डाला गया, रखा गया ना, उसको मतलब डेमोक्रेसी नहीं दिया। अगर जम्मू कश्मीर को आप लोग डेमोक्रेसी दे सकते हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंट्रल में बैठ के जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप डेमोक्रेसी दे सकते हैं, तो लद्दाख का आदमी लोगों को क्यों नहीं दे सकते आप लोग। लद्दाख का पब्लिक को, जनता को भी उतने ही हक है जितना जम्मू एंड कश्मीर में जो वो लोगों को जो डेमोक्रेसी दिया गया था, उतने ही हक जो है लद्दाख और लद्दाख का पब्लिक है, जानता है, वो लोग का भी उतना ही राइट है डेमोक्रेसी देने का ना। तो बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा था। तो ये रह गया 2 पॉइंट ना। और तीसरा पॉइंट जो है, अभी देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से ही मतलब बोला गया था कि जितना भी लद्दाख का जो पब्लिक है, यूथ है, उसको जल्द से जल्द नौकरी में डाला जाएगा। लेकिन अभी 5 से 6 साल हो चुका है ना, है कि नहीं। एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, वहाँ का यूथ को एक भी रिक्रूटमेंट नहीं मिला है। तो ओबियसली यूथ लोग तो गुस्सा हो गए, है कि नहीं। और सोनम वांगचुक ने नहीं कहा कि मतलब उसको जाके बीजेपी का जो दफ्तर है उसको जला दो। अरे आप 5-6 साल से आप जो कमिटमेंट करके रखा है उसको नहीं निभाएगा, तो वहाँ का यूथ तो ओबियसली फ्रस्ट्रेट होगा ना, है कि नहीं। वो तो गुस्सा होगा ही। इतना साल हो गया जो 370 जो हट गया, ख़त्म कर दिया आपने। उसके बाद जो आपने कमिटमेंट किया था जो यूथ को कि वहाँ का यूथ को नौकरी दिया जाएगा, तो 1% भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ का यूथ क्या गुस्सा नहीं होगा। वो हर जगह का, हर स्टेट का, हर देश का आदमी लोग गुस्सा होगा, हर यूथ लोग गुस्सा होगा। क्यों गुस्सा नहीं होगा।
वो लोग का राइट बनता है ना। तो आपको देना था तो देना था ना, आपने नहीं दिया, तो ये किसका गलती है? आपका गलती का वजह ऐसा हुआ है ना, बीजेपी का गलती का वजह हुआ ना, बीजेपी का गवर्नमेंट का गलती का वजह तो आपका खुद का दफ्तर जलाया गया, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम हो गया कि आपने जो कमिटमेंट दिया था वो आपने अपना कमिटमेंट नहीं निभाया ना। आपने वहाँ का आदमी लोगों को बोला था कि, वहाँ का यूथ को बोला था कि हम आपको मतलब नौकरी देगा, वहाँ का जो यूथ है उसको गवर्नमेंट नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में मतलब जॉब देगा बोलकर आपने वो जो कमिटमेंट दिया उसको आपने निभाया ही नहीं। तो ऑब्वियसली यूथ तो गुस्सा होगा ही ना, तो कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा तो उतरेगा ही। तो उसने अपना आपका जो बीजेपी दफ्तर था उसको जला दिया, क्योंकि आप अपना जो जुबान है उसमें आप कायम नहीं रहा। और एक कहावत होता है ना, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। लेकिन आप लोग तो अपना जो वचन है, जो कमिटमेंट है वो आपने निभाया नहीं, है कि नहीं? ये हो गया तीसरा पॉइंट। और दूसरा और चौथा पॉइंट है कि आपने कमिटमेंट किया था कि जो वहाँ का जो वहाँ में जो एमपीस है वहाँ में 2 एमपीस दिया जाएगा, एक लद्दाख का हो गया और एक करगिल का। वो भी अभी तक आपने जो वादा निभाया वो चीज़ अभी तक आपने नहीं निभाया। कौन सा इतना बड़ा पॉइंट है, कौन सा इतना बड़ा प्रोमिस है, कौन सा इतना बड़ा चीज़ है कि वो लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, इतना कम चीज़ डिमांड कर रहे हैं वो भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? या फिर आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, या फिर अदानी और अंबानी जो है आपको ऊपर दबाव डाल रहा है कि मतलब आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज जो है आप सोच रहे हैं कि वो लोग को देगा। देखिए, वो लोग का कोई राइट नहीं बनता है। वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे कुछ भी रिसोर्सेज हो ना, वो लद्दाख का पब्लिक है, लद्दाख का पब्लिक और यूथ लोग के ऊपर ही मतलब वो लोग का हक बनता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोग के ऊपर ही बनता है, नहीं कि अदानी और अंबानी का। आपका जो 2 बेटा है ना वो लोग के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, वो लोग के ऊपर ये हक नहीं बनता है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप जो है लद्दाख का पब्लिक और यूथ को ही देना पड़ेगा, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर वो लोग अलाउ करता है तो आप दे दीजिए ना, उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कौन सा इतना बड़ा मतलब जो डिमांड है वो लोग इतना बड़ा डिमांड मांग रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है ना, है कि नहीं? और आपको मालूम है, आप लोगों को मालूम है कुछ, सोनम वांगचुक को क्या नोबेल प्राइज मिला था? सोनम वांगचुक को क्या रेमन मगसेसे अवार्ड मिला था 2018 में, जो कि हम लोग का जो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, कहलाया जाता है ना, है कि नहीं? और ऐसा नोबेल प्राइज से बोलकर भी नहीं, एशिया का नोबेल प्राइज बोलकर भी नहीं, उसने बहुत सारे इन्वेंशन किया ना, है कि नहीं? वहाँ का जो लद्दाख का जो पब्लिक के लिए, और लद्दाख का जो हम लोग का जो हीरो है, जो इंडियन सोल्जर्स है, वो लोग जो हम लोग का लद्दाख में जो हाई एल्टीट्यूड 21 डिग्री सेल्सियस ऐसा में काम कर रहा है, वो लोग के लिए बहुत अच्छा इन्वेंशन किया। आप ऐसा आदमी को ऐसा बोलकर आप मतलब ऐसा आदमी को ऐसे एक लगा कर आप उसको जेल में डालता है, आपको शर्म नहीं है थोड़ा भी? जो कि हम लोग इंडियन आर्मी के लिए बहुत सोच रहा है और अपना पब्लिक के लिए सोच रहा है। आपको कुछ मालूम है उसने क्या इन्वेंशन किया है? आप लोगों को कहाँ मालूम होगा? आप लोग तो अनपढ़ लोग हैं, कहाँ से मालूम होगा आप लोग को ये क्या है वो क्या है? आप लोगों को कुछ मालूम होगा ही नहीं। आपको मालूम है उसने क्या इन्वेंशन किया है पब्लिक के लिए और इंडियन हम लोग का जो हीरो है इंडियन सोल्जर लोग के लिए, आर्मी पर्सनल लोग के लिए क्या इन्वेंशन किया आप लोगों को मालूम है? चलिए वो भी हम आपको बता देता हूँ। उसका जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, वो चीज़ हम लोग को समझा देता हूँ। इन्वेंशन जो 2 इन्वेंशन है, तो एक को हम बता देता हूँ। वो आइस स्तूपा बोलकर एक इन्वेंशन है, उसने वहाँ का जो पब्लिक है ना वो लोग के लिए इन्वेंट किया है, मतलब बनाया है, सोचा है, दिमाग लगाया है। आइस स्तूपा जो है मतलब क्या होता है कि ना, हम आपको डिटेली समझा देगा। एक ट्रायंगल शेप में होता है वो जो है ना, है कि नहीं? उसको जो है मतलब जो ट्रायंगल शेप का होता है, वो ट्रायंगल शेप मतलब ऐसा करके उसको आइस को ना कन्वर्ट करके रखता है। उसको क्या बोलते हैं कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी कहा जाता है। और उसको जो है उसका क्या पर्पस है आप लोगों को मालूम है? लद्दाख में जो है पानी का अगर जब स्कैरसिटी होता है ना, है कि नहीं,
तो वो पानी, वो जो जब पानी जो आइस है ना उसको स्टोर करके रखता है जो विंटर में ना, है कि नहीं। और उसके बाद जो स्प्रिंग का समय में वो जो है जो वहाँ का जो एग्रीकल्चर है ना, जो फार्मर्स है वो लोग को मतलब पानी जो है जब स्कैरसिटी होता है ना उसमें वो पानी को सप्लाई किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है ना, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। और सेकेंड इन्वेंशन आप लोगों को मालूम है, वो उसने हम लोग का जो इंडियन आर्मी है, जो हम लोग का हीरो है, वो लोग के लिए वो लोग के लिए बहुत सोचा है ना। क्योंकि देखिए 21 डिग्री सेल्सियस एल्टीट्यूड में, वो भी लद्दाख में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। कितना लोग मरता भी है उसको वो चीज़ का वजह से। तो उसने जो है सेकेंड इन्वेंशन जो है सोलर हीटेड टेंट बनाया है, जो कि हम लोग का जो सोल्जर्स है ना, ताकि वो लोग को गर्मा मतलब जितना भी एल्टीट्यूड में रहो, वो अगर वो लोग वो टेंट यूज़ करेगा, जो सोलर हीटेड टेंट यूज़ करेगा, तो वो लोग को जो है वो लोग जब बाहर में रहेगा तो ठंड रहेगा, लेकिन अंदर में रहने से वो लोग क्या वो गर्माहट मिलेगा। वैसा टाइप का इतना अच्छा काम करके रखा हुआ है। और ऐसा आदमी का ऊपर आप लोग NSA एक्ट लगा के जेल डाल देता है, जो कि टेररिस्ट को ऊपर डालता है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है ना। उसने क्या टेररिस्ट काम किया है जो आपने उसके ऊपर NSA एक्ट लगा के जेल कर दिया? ये चीज़ तो बहुत गलत है ना, है कि नहीं? ये तो कोई भी पब्लिक सोचना है सोबर। अभी देखिए अभी ऐसा हो गया, ये बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी अच्छा काम करेगा उसका ऊपर NSA एक लगा के जेल कर देगा। तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो लोग का क्या होगा? जो डेमोक्रेसी राइट है वो लोग का ना, लड़ाई करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। देखिए अभी इतना पीसफुल प्रोटेस्ट करके भी ऐसा आदमी लोग को, ऐसा जो अच्छा आदमी है जो हम लोग का इंडिया को आगे लेके जा रहा है, वैसा आदमी को ऊपर NSA एक लगा के, टेररिस्ट एक लगा के वो लोग को जेल डाल देता है। तो सोचिए अभी ऐसा आदमी लोग को ऊपर डाल देता है। हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो कुत्ता लोग है ना, है कि नहीं? हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग तो कुछ नहीं है वो लोगों के सामने। इतना बड़ा इतना इम्पोर्टेंट जो आदमी है वो लोगों पर भी मतलब ऐसा एक लगा के जेल में डाल देता है। हम लोग जैसा पब्लिक तो क्या है, आवाज़ उठाने से तो ऐसे यूं कब जेल में घुस गया वो मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग को पब्लिक लोग भी आवाज़ उठाना है कि नहीं? और हम लोग का जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जो सेंटर में जो है वो लोग उसको भी ये चीज़ का ऊपर रिकन्सिडर करना है, ये NSA एक्ट का ऊपर जो कि आप लोग ने लगाया है जो सोनम वांगचुक का ऊपर। ये चीज़ बहुत गलत है, इसको रिकन्सिडर करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को मालूम है लद्दाख का आदमी लोग ने क्या किया है? लद्दाख का आदमी लोग ने जो 1971 में वार हुआ था और 1999 में वार हुआ था, वो लोग किसका तरफ से लड़ रहा है? वो लोग इंडिया का तरफ से लड़ रहा है। वो लोग ने हम लोग का जो सोल्जर्स है ना, जो इंडियन सोल्जर्स है, हम लोग का जो हीरो है, वो लोग को बहुत मदद की है। वो लोग ने भी अपना जान दिया है। और आप ऐसा आदमी लोग के ऊपर NSA एक्ट लगा के जेल डाल रहा है। ये शोभा देता है आप लोगों को? जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये आप लोग को शोभा देता है? जो हम लोग का इंडिया के लिए, जो हम लोग का देश के लिए मार काटने के लिए रेडी है, मार मिटने के लिए रेडी है, ऐसा आदमी लोग का ऊपर आप लोग NSA एक्ट लगाकर जेल में डालता है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। बहुत दुख भरी के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है। वो लोग ने क्या मांगा है? वो लोग ने क्या मांगा है? लद्दाख का पब्लिक लोग ने क्या मांगा है? यूथ लोग ने क्या मांगा है? वो लोग को भी डेमोक्रेसी मिलना है बोल के वही चीज़ तो मांग कर रहे हैं ना वो लोग। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों अपना हाथ में कंट्रोल करके रखना चाहता है? क्यों आप ऐसा करना चाहता है? ताकि आपका जो दो बेटा है अदानी और अंबानी को जो वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज मिल सके, इसलिए आपने वो लोग को अभी तक डेमोक्रेसी नहीं दी है। अभी भी आप यूटी में ही डाल कर रख रहे हैं, मतलब है कि नहीं? इसलिए हम अपना जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसको बीजेपी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द लद्दाख को यूटी से हटाकर डेमोक्रेसी वो लोग को भी राइट दिया जाए। क्योंकि वो लोग भी हम लोग का इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है स्टेट है ना। वो लोग भी डेमोक्रेसी राइट देना है। अगर जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया तो लद्दाख को क्यों नहीं? लद्दाख का भी उतना ही राइट है जितना जम्मू एंड कश्मीर का जो आदमी लोग को मिला गया ना, जो डेमोक्रेसी राइट्स मिला गया, वो लोग का भी उतना ही राइट है मिलना, वो लोग का हक मिलना।
जो चीज़ वो लोग गलत चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बहुत सही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। वही 5-6 साल से सोचिए, अब 5-6 साल से प्रोटेस्ट कर रहा है। वो चीज़ को तो आप नहीं बोलेगा, लेकिन आप फालतू फालतू चीज़ में बोलकर उसको वो अच्छा चीज़ जो उसने किया है, पीसफुली प्रोटेस्ट किया है या किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहा है, वो चीज़ को तो आप दिखाएगा नहीं। जो गोदी मीडिया है, जो फालतू फालतू चीज़ हो रहा है और जो उसने बोला भी नहीं, जो उसने बोला भी नहीं कि ये करना है वो करना है, वो जो यूथ है वो खुद गुस्सा आकर उसने बीजेपी का जो दफ्तर है उसको जला दिया। तो उसका ऊपर गुस्सा होकर आप लोग वो सोनम वांगचुक के ऊपर मतलब एक से एक लगाकर आप मतलब उसको जेल में डालेगा। ये चीज़ बहुत गलत बात है। ये चीज़ नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। देखिए अभी उसका ऊपर है, कल को कोई भी प्रोटेस्ट मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कल को गवर्नमेंट बीजेपी और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक के ऊपर नहीं है। आप लोग भी सोचिए, जो अभी चुप बैठा है ना, वो लोग के ऊपर भी कल ना कुछ ये चीज़ होने वाला है, वो लोग अगेंस्ट भी लगने वाला है। अभी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कभी नहीं उठा पाएगा। वो लोग का क्या एक क्या डिमांड है, जैसे कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। वो लोग का क्या इतना डिमांड है, वो लोग वही चाहता है अपना एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना, गवर्नमेंट नौकरी वो लोग आदमी को मिलना, वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लोग आदमी को मिलना है कि नहीं। जो कि बीजेपी खुद ने वादा किया था, जब वो लोग का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो लोग खुद ने बोला था कि वो लोग को 6 शेड्यूल देगा, है कि नहीं। वो लोग को वादा किया गया था, लेकिन वो वादा 5-6 साल हो गया, नहीं निभा रहा है। तो सोनम वांगचुक ने क्या किया है कि हंगर स्ट्राइक में जाके उसने 5-6 साल से हंगर स्ट्राइक में जाकर उसने वही जो कमिटमेंट है जो बीजेपी ने वादा किया था, वो चीज़ याद दिलाने के लिए ही उसने हंगर स्ट्राइक का प्रोटेस्ट किया था, ताकि वो लोगों को याद आ जाए। और देखिए ऐसा जो लद्दाख जो है ना, इतना सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में है कि नहीं, इतना सेंसिटिव बॉर्डर है, वो लोग को क्यों नौकरी नहीं मिलना चाहिए? वहाँ का आदमी को, वहाँ का आदमी को, पब्लिक को क्यों डेमोक्रेसी नहीं मिलना चाहिए? ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है ना, है कि नहीं। बगल में ही चाइना है, कुछ भी कर सकता है कि नहीं। तो वहाँ का पब्लिक को एंगेज करना है, वहाँ का पब्लिक को साथ लेकर चलना है। और जब 370 जम्मू कश्मीर से हारा था, उसमें सोनम वांगचुक खुद भी फर्स्ट आदमी था कि उसने वो जो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ये 370 हटाया था, वो खुद भी वो आदमी में से था कि उसने वेलकम किया है, हाँ बहुत अच्छा काम किया बोल के। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि लेकिन बीजेपी लोग जो करता है, जो कमिटमेंट देता है, वो लोग वो चीज़ का ऊपर नहीं बैठता है बोल के। ये चीज़ सोनम वांगचुक को मालूम नहीं था, उसको याद दिलाना पड़ रहा था। तो याद दिलाने पढ़ने का चक्कर में क्या हो गया कि अभी उसको जेल में NSA का एक्ट का थ्रू उसको जेल में डाला गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। और सोनम वांगचुक ने किसी जैसे कि बोलता है ना, जो गांधी जी ने जो वायलेंस है उसको अपना हाथ में लेकर नहीं चला है, वो नॉन वायलेंस का थ्रू ही अपना जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर ही हम लोग का जो इंडिया है उसको आज़ाद दिलाया बोल के ऐसा करके बोला जाता है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग का सोनम वांगचुक भी वो वायलेंस नहीं करेगा बोल के पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा। जो गांधी जी का जो रास्ता है ना, उसमें चल रहा था, इतना साल से कर रहा था, उसका इनाम क्या मिला है? तो आप लोग जो वहाँ का पब्लिक का बात नहीं सुनेगा तो ऐसा तो होना ही है कि नहीं। यूथ तो गुस्सा हो गए। और सोनम वांगचुक इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उस चलो जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ही वो कर रहा था, उसी समय में आप लोग बात मान लिया होने से अभी बीजेपी दफ्तर जलता नहीं जलता ना। तो ये चीज़ को भी आप लोग सोचना चाहिए। तो ऐसे ही करके मैं अपना जो लद्दाख का पब्लिक है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, वी द पीपल ऑफ अरुणाचल और विद द पीपल ऑफ लद्दाख, और वी आर इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसे मतलब आप जो एग्जांपल सेट कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं। लेकिन मैं अपना जो बीजेपी गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, इसको जो आपने जो उसको टेररिस्ट का जो नेशनल NSA का एक्ट का थ्रू उसको जेल डाला गया है, या फिर उसको
NSA एक्ट के थ्रू उसको जेल डाला है, उसको आप रिकन्सिडर कीजिए। हो सकेगा तो उसको जेल से निकालिए, और हो सकेगा तो जितना भी उसका डिमांड है उसको फुलफिल कर दीजिए। तो ऐसे ही करके मैं अपना जो टॉपिक है इसको एंड करना चाहूँगा। और छोटा मतलब शॉर्ट वीडियो बनाएगा सोच रहा था, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि इसको ना इतना शॉर्ट में भी आप नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऐसा आदमी जो महान आदमी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आदमी है, या फिर जो हम लोग का जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ऐसा आदमी लोग के लिए ना एक शॉर्ट वीडियो में कभी ये नहीं हो पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसके लिए कम से कम 10 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तो लगेगा ही। फिर भी हम अपना जो पब्लिक है, अपना जो लद्दाख का पब्लिक है, और हम अपना जो हीरो है सोनम वांगचुक का ऊपर बहुत ही गर्व करता हूँ। और वी द पीपल ऑफ अरुणाचल आर इन सपोर्ट ऑफ लद्दाख पीपल, लद्दाख पब्लिक एंड लद्दाख यूथ्स। और हम लोग फुल्ली 100% सपोर्ट करता है सोनम वांगचुक का ऊपर। ठीक है, ऐसे ही करके मैं अपना जो वीडियो है इसको एंड करना चाहूँगा। तो ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।